ममता बनर्जी पर तीखा हमला बोलते हुए कहा कि चुनावी मामलों में सुप्रीम कोर्ट जाने का फैसला उनकी हार स्वीकार करने जैसा है। उन्होंने कहा कि जब भी चुनावी प्रक्रिया निष्पक्ष तरीके से आगे बढ़ती है तो तृणमूल कांग्रेस की ओर से कभी अर्धसैनिक बलों पर तो कभी चुनाव आयोग पर आरोप लगाए जाते हैं। शनिवार को नगर निकाय चुनाव को लेकर सापला में आयोजित बीजेपी कार्यकर्ताओं की बैठक में पहुंचे थे। पत्रकारों से बातचीत की। मतगणना में कर्मचारी ड्यूटी लगाना पूरी तरह से चुनाव आयोग के अधिकार को बताया। कहा कि इसमें किसी राजनीतिक दल या सरकार की कोई भूमिका नहीं थी। कहा कि लोकतंत्र में संवैधानिक संस्थाओं का सम्मान होना चाहिए, लेकिन विपक्ष लगातार इन संस्थाओं पर सवाल खड़े कर जनता को भ्रमित करने का प्रयास कर रहा है। उन्होंने कहा कि पश्चिम बंगाल में बीजेपी लगातार मजबूत हो रही है और यही कारण है कि ममता बनर्जी बौखलाई हुई है। पूनिया ने आरोप लगाया कि बंगाल सरकार लोकतांत्रिक मूल्यों की बजाय राजनीतिक दबाव की राजनीति कर रही है। उन्होंने कहा कि जनता सब देख रही है और आने वाले वक्त में इसका जवाब भी देगी। कांग्रेस नेता पवन खेड़ा से जुड़े सवाल पर बीजेपी प्रभारी ने कहा कि कानून अपना काम कर रहा है, इसमें सरकार या बीजेपी का कोई लेना देना नहीं है। उन्होंने कहा कि कोई भी व्यक्ति कानून से ऊपर नहीं है और जांच एजेंसियां अपने अधिकार क्षेत्र में काम करती हैं। पूनिया ने कहा कि विपक्ष के नेता हर कार्रवाई को राजनीतिक रंग देने की कोशिश करते हैं, जबकि सच्चाई ये है कि एजेंसियां सबूतों और नियमों के आधार पर काम करती हैं। आम आदमी पार्टी पर निशाना साधते हुए सतीश पूनिया ने कहा कि पार्टी दिल्ली और पंजाब की जनता को विश्वास लंबे समय तक कायम नहीं रख पाई। उन्होंने कहा कि आम आदमी पार्टी अपने नेताओं और संगठन को संभालने में भी विफल रही है। जनता अब उनके दावों और बातों की सच्चाई समझ चुकी है। उन्होंने कहा कि बीजेपी विकास और सुशासन की राजनीति करती है, जबकि विपक्ष केवल आरोप लगाने में लगा रहता है। चुनाव की प्रक्रिया चल रही है। 10 तारीख को मतदान है। बाकी राजनीतिक दल और कुछ निर्दलीय अपने बूते पर चुनाव लड़ रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी जनसंघ के जमाने से ही चुनाव भले छोटा हो या बड़ा हो, उसको शिद्दत से लड़ने की हामी रही है। जिस जमाने में हमारी राजनीतिक उपस्थिति नहीं होती थी तो भी हम लोग संघर्ष करते थे। कालांतर के अंदर भारतीय जनता पार्टी को जो जनाधार मिला, जनादेश मिलता गया, तो कहा यह गया था कि बीजेपी का एक अर्बन बेस है, शहरी पार्टी बीजेपी को कहा गया। वाजपेयी जी के युग से हम लोगों ने विस्तार किया और गांव तक हमारी अप्रोच हुई और आज बीजेपी एक समग्र तलीय पार्टी है। कश्मीर से कन्याकुमारी तक और कच्छ से कामरूप तक, शहर हो या गांव हो, एक संतुलित तरीके से देश को विकसित करने में, और केवल इतना नहीं, प्रधानमंत्री जी 2047 तक उसका विजन देखते हैं। 5 राज्यों के चुनाव हुए हैं, वहां की चर्चाएं भी सकारात्मक हैं। 4 मई को एक अच्छा सुखद परिणाम आएगा। लेकिन मैं हरियाणा की बात करूं तो हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी ने कई बार मिथक तोड़े हैं। लोकसभा में 10 की 10 सीटें जीतना ये किसी आश्चर्य से राजनीतिक पंडितों के लिए कम नहीं था। हरियाणा में सरकार बनना ये तो बड़ा आश्चर्य माना जाता था कि बीजेपी की सरकार कभी नहीं बन सकती, वो मिथक तोड़ा। फिर दोबारा नहीं बन सकती, वो तोड़ा। तिबारा नहीं बन सकती, वो तोड़ा।